दमोह पुलिस ने अस्पताल से चोरी हुई बच्ची को खोज निकाला, मां के सुपुर्द किया। कलेक्टर ने प्रबंधन के द्वारा सुरक्षा में कहां चूक हुई, जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही। दमोह जिला अस्पताल में चोरी हुई 4 दिन की नवजात बच्ची को पुलिस ने बरामद कर लिया है। यह बच्ची अपनी मां के साथ अस्पताल में लेटी हुई थी जब एक अज्ञात महिला ने उसे चुरा लिया। सीसीटीवी फुटेज और सूत्रों के आधार पर पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अपने सूत्रों के आधार पर कार्रवाई करते हुए दिन भर के घटनाक्रम के बाद बच्ची को सकुशल खोज निकाला है। इस मामले में कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। कलेक्टर ने यह भी कहा है कि अस्पताल में सुरक्षा के मानकों को और सख्त किया जाएगा ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। दरअसल पथरिया निवासी मां बरसा सहगोन ने बताया था कि उसकी 4 दिन की मासूम बच्ची चोरी हो गई है। ब्लैक साड़ी पहने हुए महिला बच्ची को चुराया है। उधर मामले की जानकारी मिलते ही कलेक्टर, एसपी कोतवाली पुलिस और सीएमएचओ मौके पर पहुंचे थे, जिसके बाद अस्पताल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले गए थे। इस मामले में टीआई आनंद सिंह ठाकुर का कहना है कि शहर के चारों ओर चोरी करने वाली ब्लैक साड़ी पहनी हुई महिला की तलाश में पुलिस जुट गई थी। इस घटनाक्रम से अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आती है। वहीं इस घटना के बाद मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। फिलहाल बच्ची सकुशल अपनी मां के पास है। ये जो महिला थी, ये पथरिया में इसने बच्चे को जन्म दिया था। बच्चे की तबीयत खराब हुई तो बच्ची को यहाँ पर चेक करवाने के लिए लेके आई थी। ऑब्जर्वेशन के लिए डॉक्टर ने उसको भर्ती किया है। ये जो दूसरी महिला जिसने बच्चे को चोरी किया, ये उसके पास आई, उसने उससे बातचीत की और थोड़ी देर तक उसको ये बातों में उलझाए रखी थी कि वो महिला कुछ देर के लिए यहाँ से चली जाए और बच्चे को अपने साथ ले जाए। पर वो महिला वहाँ से नहीं गई। थोड़ी देर बाद वो महिला वहाँ सो गई। जब महिला सो के उठी तो बच्ची और वो महिला दोनों गायब थे। उसके बाद हमने कैमरे चेक करवाने शुरू किए। कुछ लोगों से सूचना आई कि वो महिला जो है हॉस्पिटल के बाहर निकल चुकी है। कैमरे चेक करवाए, हमने बैक ट्रैक किया। वो महिला एक दूसरी नर्सिंग होम के पास मिली, जहाँ उसको एक फैमिली मिली। वो फैमिली के साथ वो बच्चे को लेके तीसरी जगह गई। वहाँ पर जब पहुँचे तो वो ऑटो वाला जो उनको लेके गया था, उसने लोकेशन क्लियर की और वो महिला और वो बच्ची उस घर में मिल गई। तो मुझे लगता है कि अच्छा एफर्ट था एक बहुत अच्छी ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की ये कल्मिनेशन थी कि हमने बच्ची को माँ से मिलवा दिया है। माँ बाप अभी संतुष्ट हैं। हमारा ये मानना है कि माँ बाप अगर संतुष्ट हैं और वो मान रहे हैं कि बच्ची उनकी है, ये उन्हीं की पैदाइश है, तो फिर उसमें कोई शक की बात नहीं है। अब इसमें सवाल उठता है कि जो महिला इस बात को कह रही है कि ये बच्ची उसकी है, ये उसको प्रूव करना है कि उसकी वो प्रेग्नेंट थी कि नहीं थी, और बच्ची उसकी है तो फिर कैसे। किन कारणों? अब उसने ये बताया कि वो बच्ची वो प्रेग्नेंट थी महिला और वो उसकी बच्ची की डेथ हो गई थी और उसने परिवार में लोगों को बता रखा था कि उसकी बच्ची हुई है, तो वो इस बात को छुपाना चाह रही थी। एक तरीके से एक फेक डिलीवरी का केस है। अब इसमें हम आगे और जांच कर रहे हैं और हम इसकी लीगैलिटीज़ भी देख रहे हैं कि इसमें हम क्या लीगल एंगल के अंदर केस दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि वो महिला भी किसी तरीके से एक मानसिक रूप से प्रताड़ित लग रही है। वो दुख में है, दर्द में है अपने बच्चे के मरने के बाद। तो इन दोनों चीज़ों को हम मद्देनजर रखेंगे और फिर केस आगे दर्ज करेंगे। भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो के लिए ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। मैं और कलेक्टर साहब आज इसी चीज़ के लिए यहाँ पर आए थे कि हम अस्पताल में सबसे पहली चीज़ जो है मरीज़ों की सुरक्षा के लिए, दूसरा यहाँ के स्टाफ की सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं। इस पे हम लोगों ने 3-4 लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बात की है। जो यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसी है उसके लिए भी कुछ निर्देश दिए गए हैं। जो यहाँ के हॉस्पिटल का स्टाफ है उनके लिए क्या निर्देश हैं, शराब पी के आने वालों के लिए क्या करना है, जो एक से अधिक लोग आ जाते हैं अटेंडेंट बन के उनके लिए क्या करना है, कितनी एंट्रीज़ हैं, कैसे हॉस्पिटल के अलग अलग वार्ड को सेग्रीगेट करना है। इन सभी के बारे में एक हॉस्पिटल का सिक्योरिटी ऑडिट होगा और एक हमारा सिक्योरिटी ऑडिट होगा। उसके बाद दोनों को मिला के हम एक सिक्योरिटी प्लान बनाएंगे और मुझे लगता है कि हम 3 से 4 दिन में इस चीज़ को पुख्ता रूप से यहाँ पर डिप्लॉय कर देंगे। थैंक यू। बालिका जो जिसका जन्म पथरिया में हुआ था, वो यहाँ पर उसको फीवर था, इसके कारण यहाँ पर उसको लेकर के आए थे और उसको चोरी होने की घटना सामने आई थी दोपहर के बाद। तो उसके बाद पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले यहाँ पर और हमारे एसडीएम, हमारे एसडीओपी, हमारे एसपी साहब सभी लोग तत्काल उसमें लग गए थे काम में और उसी का परिणाम है कि पुलिस प्रशासन की तत्परता का कि वो बच्ची सकुशल जो है उसको
सुरक्षित रूप से ले आया गया है और डॉक्टर्स ने उसके सभी वाइटल्स भी चेक कर लिए हैं। बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ है और वो अब अपनी माँ के पास है और अब उनका परिवार अब उनको संतुष्टि मिली है कि वो आ गई है बच्ची। और इसी कारण से और अभी आज सुबह भी CS मैडम ने भी रिव्यू किया था जब कलकत्ता की घटना हुई उसके बाद से सभी अस्पतालों में सुरक्षा आदि की व्यवस्था को लेकर के। तो हमारा और SP साहब का आज प्लान भी था कि हम लोग आज हॉस्पिटल को देखने के लिए आएंगे। तो मुख्य रूप से 2-3 चीज़ों पर हमारी डिस्कशन हुई है। पहला तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स की व्यवस्था को स्ट्रेंथन करने की बात है। दूसरा CCTV कैमरों को और व्यवस्थित रूप से और युक्त करने की बात है। और तीसरा लाइट व्यवस्था को हम सुदृढ़ करेंगे कैसे। इन चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने पूरा कैंपस घूम करके देखा है। इसके अलावा हमने यहाँ के नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स सभी से चर्चा भी की है। तो कुछ सॉल्यूशंस जल्दी ही निकाल रहे हैं और आपको आगे पता चलेगा। 1-2 दिन के अंदर हम उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास शुरू करेंगे। हाँ, ये वही बच्ची है। सर, लगातार अस्पताल प्रबंधन के ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि यहाँ पर अनियमितता पाई जाती है, लेकिन उसके ऊपर लगातार प्रशासन द्वारा कभी भी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई और ना ही ऐसा कोई जांच की बात की गई है, लेकिन आज तक ऐसी कोई भी जांच नहीं की। देखिए, जब भी ऐसा कोई बात सामने आती है तो तत्काल उस पर जांच भी की जाती है और कार्रवाई भी की जाती है। यहाँ पर जो एक बड़ी समस्या निकल कर के आई है कि लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके यहाँ पर आते हैं रात के समय में कई बार और वो फिर लोगों को परेशान करते हैं। एक समस्या ये बड़ी सामने आई है। दूसरी बड़ी चैलेंज ये सामने आया है कि एक वे मरीज़ के साथ कई सारे अटेंडर्स आ जाते हैं और वो फिर सभी लोग कहते हैं कि हम भी अंदर जाना चाहते हैं। ये एक दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है जिससे कि थोड़ी सी दिक्कत खड़ी होती है। तीसरी समस्या ये है कि यहाँ पर कुछ आदतन लोग हैं जो डेली या हर दूसरे तीसरे दिन जो है अस्पताल में एडमिट होने के लिए आते हैं। वो केवल इसलिए आते हैं कि ताकि उनको यहाँ का भोजन मिल सके और यहाँ पर वो आराम से रात भर रह सकें। तो ऐसे लोगों को चिन्हांकित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ में ये स्ट्रिक्टली फॉलो कराया जाएगा कि मरीज के साथ अधिकतम एक अटेंडर ही आए। उसकी व्यवस्था हम लोग सुदृढ़ करने का काम करेंगे। मैंने बताया आपको कि CCTV आज जैसे ये बच्ची को रेस्क्यू किया गया है तो CCTV कैमरे के फुटेज बहुत व्यवस्थित रूप से मिल गए और उस कारण से बड़ी मदद मिली कि वो बच्ची रेस्क्यू हो पाई समय पर। तो और उसको स्ट्रेंथन इस मामले में एडिशनल SP खुद मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने लगभग 2 घंटे के बाद उनको CCTV फुटेज भी उपलब्ध नहीं हो पाए थे जहां पर बच्ची भर्ती थी। इस मामले में आप क्या कहेंगे? देखिए, जब सभी लोग जैसी ही घटना का पता चला हमारी पुलिस की टीम, हमारे SDM सभी लोग यहाँ पर आ गए और CCTV कैमरे के जो फुटेज थे वो मिल गए और मिलने के बाद तत्काल पहचान करके किस जगह पे गई हैं और उसको रेस्क्यू करने की कार्रवाई की गई। तो मुझे लगता है 3 से 4 घंटे के अंदर सारी कार्रवाई हो गई और नो डाउट ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसकी जिम्मेदारी से हम पीछे नहीं हटते। ये होना नहीं चाहिए था बिल्कुल, लेकिन किसी भी हमारी टीम ने तत्परता में कोई कमी नहीं रखी। सर, लगभग 2 घंटे बाद भी जो अस्पताल प्रबंधन का जो अब बच्ची आपको मिल गई है, कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। क्या हुआ तब? कुछ नहीं, सो रहे थे, पता नहीं कैसे ले गए। पहचानते हो आप उस महिला को? हाँ, महिला को भी पहचान, मतलब पहचान लेंगे, दिख जाएगी। वो कह रही उसकी बच्ची है, इसमें आप नहीं, उसकी नहीं है, हमारी। पहचान गई आप उसको? हाँ।